नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। यूपी के प्रयागराज से मानवता को झकझोर कर रख देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक पैसे ना होने की वजह से अपने ससुर की मदद से अपनी पत्नी की लाश को कंधे पर लाद कर उसका अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट लेकर जा रहा है। प्रयागराज से आया ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और अब इस मामले पर जमकर सियासत भी शुरू हो गई है। भारत आज चांद पर पहुंच गया है। दुनिया भर में इकोनॉमी के मामले में भी नंबर 3 की ओर बढ़ने का दावा ठोका जा रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां भारत को विश्व गुरु बनते हुए देखना चाहती हैं। भारत को रोल मॉडल की तरह दुनिया के बाकी देश फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इसी देश से आज फिर एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो इन सभी दावों को खोखला करार देगी। बुनियादी तौर पर देश अब भी कितना पिछड़ा हुआ है, वो इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। दुनिया भर को कोरोना काल में दवाइयां देने और तबाही से बचाने वाले भारत में अपने ही लोग कैसे इलाज के अभाव में मर रहे हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। यूपी में डबल इंजन की सरकार होते हुए भी आम आदमी की क्या हालत है, वो इन तस्वीरों से समझिए। कहते हैं मौत के बाद हर इंसान को 4 कंधों की जरूरत पड़ती है, लेकिन कुछ अभागे ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपनी अंतिम यात्रा में 4 कंधे भी नसीब नहीं होते। बांस के सहारे एक कपड़े में लाश को लपेटकर जा रहे इन लोगों को जरा देखिए आप। इस कपड़े में अनीता नाम की 26 साल की महिला की लाश है, जो गरीबी के कारण छोटी सी उम्र में दुनिया छोड़ गई। ना तो अनीता के पति के पास और ना ही उसके पिता के पास उसके इलाज के लिए पैसे थे। मासूम की बदनसीबी ऐसी थी कि उसकी मौत के बाद ठीक से क्रियाक्रम के लिए भी उसके परिवार के पास पैसे नहीं थे और इसी की वजह से अनीता की लाश को 2 कंधों पर ले जाया गया। प्रयागराज से आए इस वीडियो ने पूरे सिस्टम को झकझोर कर रख दिया। पैसे ना होने की वजह से ये युवक अपने ससुर की मदद से पत्नी की लाश को पहले बांस के सहारे बांधता है, फिर उसे लेकर झूसी से दारागंज घाट की ओर चलने लगा। दोनों की मजबूरी और बेबसी का आलम इस बात से लगाया जा सकता है कि 5 किलोमीटर तक इन्हें अनीता का शव लेकर पैदल चलना पड़ा। उनके साथ में रोती बिलखती अनीता की मां भी नजर आ रही है। अपनी पत्नी को बांस के डंडे के सहारे अंतिम यात्रा पर ले जाने वाले इस युवक का नाम नखड़ बताया जा रहा है, जो प्रयागराज के झूसी के नीबी कला गांव का रहने वाला है। नखड़ के साथ उसकी 26 साल की पत्नी अनीता भी रहती थी और परिवार पत्तल बनाकर बेचता था और जैसे तैसे अपना गुजर बसर करता था। मिली जानकारी के हिसाब से इस काम में अनीता भी अपने पति नखड़ की मदद किया करती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब थी और नखड़ के पास उसका इलाज कराने तक के पैसे नहीं थे। इलाज के अभाव में बीते दिन यानी शुक्रवार को अनीता मौत के आगोश में समा गई और नखड़ कुछ न कर सका। अनीता की मौत के बाद नखड़ ने अपने ससुराल पक्ष को इस बारे में जानकारी दी, लेकिन गरीबी के कारण वो भी नखड़ की कुछ मदद ना कर सके। जैसे तैसे दोनों ससुर दामाद ने एक बांस का जुगाड़ किया और साड़ी से बांस के दोनों छोर बांधकर उसमें अनीता के शव को लेकर दारागंज घाट पर अंतिम संस्कार करने के लिए निकल पड़े। ना कोई आगे और ना कोई पीछे। मुसहर समाज का नखड़ अपने कंधे पर पत्नी का शव लेकर झूसी से जब करीब 5 किलोमीटर चल चुका था, तब जाकर कुछ लोगों ने उसे रोका और पूछा कि ऐसे महिला को क्यों लेकर जा रहे हो। रोते बिलखते नखड़ ने लोगों को बताया कि वो इसकी पत्नी है जिसकी मौत हो चुकी है। नखड़ ने कहा, हमारे पास पैसा नहीं है, इसीलिए कंधे पर ही दारागंज ले जा रहे हैं, जहां हमारे रिश्तेदार हैं, वहीं इसका दाह संस्कार करेंगे। वहीं मृतक के पिता ने बताया कि पैसा नहीं होने की वजह से मजबूरी में बेटी को बांस के सहारे बांधकर पैदल ही ले जाना पड़ रहा है। पूरा मामला पता चलने पर वहां मौजूद कुछ लोगों ने नखड़ की रुपए पैसे से कुछ मदद की और साथ ही दारागंज पुलिस को मामले की जानकारी भी दी। मौके पर जब पुलिस पहुंची तब तक भीड़ लग चुकी थी। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग इस परिवार की मदद करने लगे। वहीं पुलिस ने ई-रिक्शा बुलवाकर शव को दारागंज घाट तक भिजवाया। इसके बाद कहीं जाकर अनीता का अंतिम संस्कार हुआ। इस घटना से पता चलता है कि कुछ लोगों में इंसानियत आज भी जिंदा है, लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने 5 किलोमीटर के दायरे में कंधे पर लाश ले जाते इन दोनों को देखा था? क्या उन लोगों के अंदर का इंसान मर चुका था? यही वजह है कि अब यूपी में बैठा विपक्ष भी गरीब आदमी के हालात को लेकर सरकार की जमकर आलोचना कर रहा है।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर डालते हुए न सिर्फ यूपी सरकार बल्कि देश की सरकार पर निशाना साधा और कहा, जहां मृतक का सम्मान नहीं वहां अमृतकाल नहीं। जाहिर तौर पर इस ट्वीट से अखिलेश यादव का तंज मोदी सरकार पर है, जो इस वक्त पूरे देश ही नहीं दुनिया भर में भारत के अमृतकाल का बखान कर रहे हैं। ऐसे में यूपी से आई इन तस्वीरों को देख सवाल ये खड़ा होता है कि क्या वाकई हमें अमृतकाल मनाने का हक है या नहीं। तो इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।